Assalamu alaikum students. Today's first topic is logical operators. Right question, explain logical operators. Logical operators let us combine simple conditions to construct more complex ones. By condition we mean an expression evaluating to true or false. Students, logical operators में हम simple conditions को combine करके एक complex condition बनाते हैं. इस complex condition को या combination को हम एक expression भी कह सकते हैं. कॉम्बिनेशन के बाद जो एक्सप्रेशन बना है इसकी भी ट्रूथ वैल्यूज़ होंगी, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा. अब इस एक्सप्रेशन की तमाम वैल्यूज़, ये ट्रू है या फॉल्स है, डिपेंड करती हैं उन तमाम कंडीशंस की वैल्यूज़ पे जिनको कंबाइन करके ये बना है. सो देयर आर 3 बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स इन बेसिक. दीज आर एंड, और, एंड नॉट. फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर इज़ एंड. स्टूडेंट्स, इन एंड ऑपरेटर फाइनल कॉम्बिनेशन, फाइनल एक्सप्रेशन या फाइनल कंडीशन जो कि डिफरेंट कंडीशंस को मिला के बनी है, कंबाइन करके बनी है, उसकी वैल्यू ट्रू उसी केस में होगी जब तमाम कंडीशंस जिनसे मिलके ये बनी है उनकी भी वैल्यूज़ ट्रू हों. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव 2 कंडीशंस जिनको कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन या कॉम्बिनेशन बनाया गया है, तो इस केस में जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू ट्रू उसी केस में होगी जब दोनों कंडीशंस की वैल्यू ट्रू हो. अगर तमाम कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है तो इस केस में फाइनल एक्सप्रेशन भी फॉल्स होगा. नेक्स्ट इज और ऑपरेटर. द सेकेंड लॉजिकल ऑपरेटर और व्हेन कंबाइंस 2 कंडीशंस इवेल्युएट्स टू ट्रू इफ एनी वन ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू, अदरवाइज इवेल्युएट्स टू फॉल्स. स्टूडेंट्स, और ऑपरेटर के केस में फाइनल एक्सप्रेशन ट्रू होगा अगर कॉम्बिनेशन की तमाम कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी. तो फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव 5 कंडीशंस, तो 5 कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो फाइनल एक्सप्रेशन भी ट्रू होगा. और अगर तमाम कंडीशंस फॉल्स होंगी तो इस केस में फाइनल एक्सप्रेशन भी फॉल्स होगा. इन एंड ऑपरेटर, द फाइनल एक्सप्रेशन और द फाइनल कंडीशन विल बी ट्रू इफ़ ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, otherwise it will be false. In or operator we have discussed that final expression or final condition will be true if any one of the conditions is true. और अगर तमाम conditions false होंगी तो इस केस में final condition भी false होगी. But in case of and, अगर तमाम conditions में से कोई एक condition भी false है तो final expression false होगा. Third logical operator is not operator. Students, in and operator and or operator we have used a combination of conditions, और कॉम्बिनेशन की हमने वैल्यूज़ इवेल्यूएट की थी जो डिपेंड कर रही थी कॉम्बिनेशन की तमाम कंडीशंस पे. इन केस ऑफ नॉट ऑपरेटर वी टेक ओनली 1 कंडीशन और इस कंडीशन के रिजल्ट को रिवर्स करते हैं. नॉट ऑपरेटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड निगेशन. इट मीन्स दैट इफ़ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, the logical not operator evaluates to false, and if the condition evaluates to false, the logical not operator evaluates to true. Students, अगर किसी एक्सप्रेशन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं तो सबसे पहले कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे इसका एक सीक्वेंस है. सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स और एट द एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स इवेलुएट होते हैं. नेक्स्ट इन टेबल 2.1 वी कैन सी इन नॉट ऑपरेशन 1 स्टेटमेंट और 1 कंडीशन इज यूज्ड, 1 वैल्यू इज यूज्ड. इफ़ द वैल्यू इज़ ट्रू तो नॉट ऑपरेशन उसको रिवर्स करके फॉल्स कर देगा. इफ़ द वैल्यू इज़ फॉल्स देन नॉट ऑपरेशन विल रिवर्स द वैल्यू टू ट्रू. नेक्स्ट इज एंड. एंड और में हम देख सकते हैं कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ है कंडीशंस का. नॉट में सिर्फ एक कंडीशन यूज़ होती है, एंड और में कॉम्बिनेशन यूज़ होता है कंडीशंस का. सो एंड में हम चेक कर सकते हैं जब दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो फाइनल रिजल्ट ट्रू है, अदरवाइज बाकी तीनों कंडीशंस में हम चेक कर सकते हैं एक भी कंडीशन फॉल्स है तो एंड ऑपरेटर फॉल्स इवेल्युएट कर रहा है. नेक्स्ट इज और ऑपरेटर. और ऑपरेटर में हम देख सकते हैं दोनों कंडीशंस में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो फाइनल एक्सप्रेशन ट्रू है, और अगर तमाम कंडीशंस फॉल्स हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन फॉल्स है. एंड में इसका रिवर्स है.
एंड में ट्रू होने के लिए तमाम कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, और अगर कंडीशंस में से कोई एक भी फॉल्स हो गई है तो फाइनल इवेल्युएशन फॉल्स होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स। राइट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को डिस्कस करने से पहले हम एक डेफिनेशन रिवाइज करते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स enclosed in double quotations. So, all relational operators can be used with strings to perform comparison. Students, हमने previous lecture में discuss किया था relational operators में we compare data values और strings. इसमें different conditions थी, equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. तो ये तमाम operations स्ट्रिंग्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स पे इस केस में परफॉर्म कर सकते हैं कि हम स्ट्रिंग्स के लेटर्स के नंबर को कंपेयर करें कि स्ट्रिंग ए में 5 लेटर्स हैं या 5 कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग बी में 10 लेटर्स हैं या 10 कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिहाज से। इन एडिशन टू रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड अदर ऑपरेशन कॉल्ड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स के अलावा एक और ऑपरेटर है जो हम स्ट्रिंग्स पे अप्लाई कर सकते हैं। दिस ऑपरेटर इज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड टू स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स. स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशंस एंड वेरिएबल्स. वेरिएबल्स वो मेमोरी लोकेशंस हैं जिनमें हम स्ट्रिंग्स स्टोर करते हैं। सो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है स्ट्रिंग्स पे। नेक्स्ट इज द सिंबल. सिंबल फॉर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन इज प्लस एंड इट जॉइंस टू स्ट्रिंग्स. इसकी हम एग्जांपल देखते हैं. स्टूडेंट्स, इफ वी टेक डेटा वैल्यूज़ और प्लस सिंबल यूज़ करें तो उस केस में हम डेटा वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग्स को यूज़ करें तो इस प्लस का मीनिंग डिफरेंट है. स्ट्रिंग्स के साथ प्लस का मीनिंग है कि हम स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके लिख दें, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है. इन दिस एग्जाम्पल अ स्ट्रिंग ए कंटेन्स करेक्टर्स PUNJABTEXT पंजाब टेक्स्ट. नेक्स्ट, सेकेंड स्ट्रिंग बी कंटेन्स बुक बोर्ड. अगर हमने इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके लिखना है तो सिंपली हम लिखेंगे प्रिंट ए स्ट्रिंग प्लस बी स्ट्रिंग. तो इस केस में एडिशन वाला काम नहीं होगा बल्कि कंबाइंड फॉर्म आएगी ए और बी स्ट्रिंग की. पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज असाइनमेंट ऑपरेटर. राइट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू, स्ट्रिंग और अ कंप्यूटेशनल रिजल्ट इन अ वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ वेरिएबल ए, इस वेरिएबल में एक न्यूमेरिकल वैल्यू 3 स्टोर करनी है तो इसके लिए हम इक्वल साइन यूज करें, a इक्वल टू 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रिंग की. स्ट्रिंग ए कंटेन्स लेटर्स और कैरेक्टर्स my. तो इस केस में इस स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर स्टोर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस स्ट्रिंग में ये डेटा वैल्यू है या ये कैरेक्टर्स हैं, हम इक्वल साइन यूज़ करें. सिमिलरली कंप्यूटेशन रिजल्ट, फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू 3 प्लस a. तो हमने एक रिजल्ट असाइन करना है इस b वेरिएबल को. यहाँ पे a की वैल्यू आएगी, उसमें 3 ऐड करेंगे तो फिर b का आंसर आएगा. तो इस केस में एक कैलकुलेशन होगी और उस कैलकुलेशन के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको वेरिएबल b को असाइन करने के लिए वी यूज इक्वल साइन. सो नेक्स्ट इज सिंबल. इन बेसिक द सिंबल इक्वल रिप्रेजेंट्स द ऑपरेटर, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज इक्वल साइन. जनरल एक्सप्रेशन इज वेरिएबल नेम इक्वल साइन एक्सप्रेशन. दिस एक्सप्रेशन में बी अ न्यूमेरिक और स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे डेटा वैल्यू भी हो सकती है, यहाँ पे सेट ऑफ करेक्टर्स भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 10, a string equal to hello. Next is assignment statement. Students, value to the right side of assignment operator is assigned to the variable on the left side of assignment operator. इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको असाइनमेंट स्टेटमेंट्स कहते हैं, जिनमें एक इक्वल साइन या असाइनमेंट ऑपरेटर लेफ्ट साइड के वेरिएबल्स को राइट साइड की डेटा वैल्यूज असाइन करता है. Next important point, note it that symbol equal is also used for comparison. However, it depends upon the context where it is used. Students, अगर equal sign comparison के लिए use हो तो वो
कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस होंगे जिनमें डिफरेंट वेरिएबल्स को कंपेयर किया जा रहा होगा या डिफरेंट डेटा वैल्यूज़ को। लेकिन अगर इस तरह की फॉर्म हो जिसमें एक वेरिएबल को कोई डेटा वैल्यू असाइन की जा रही हो, तो इस केस में ये असाइनमेंट ऑपरेटर है।